इच्छा को ऐसे ले कर दिया। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक तीव्र इच्छा से होती है। सफलता केवल सोचने से नहीं मिलती, उसकी शुरुआत होती है एक स्पष्ट, तेज और जलती हुई इच्छा से। नेपोलियन हिल कहते हैं, धन की यात्रा एक विचार से शुरू होती है। इसका मतलब है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या मैं सच में इसे चाहता हूं? सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि मुझे पैसा चाहिए। आपको ये भी तय करना होगा, कितना पैसा चाहिए, किस समय सीमा में, किस रास्ते से। उदाहरण के लिए, मैं अगले 2 वर्षों में 50 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, एक डिजिटल बिजनेस शुरू करके। ये एक सपना नहीं बल्कि लक्ष्य है। जब आपकी इच्छा इतनी गहरी हो कि आप दिन रात उसी के बारे में सोचें, तभी ब्रह्मांड आपके साथ काम करता है। सच्ची कहानी एडविन सी बार्न्स की। वो एक सामान्य व्यक्ति था। उसका सपना था थॉमस एडिसन के साथ काम करना। न पैसा था, न पहचान, लेकिन इच्छा थी, और वही उसे न्यू जर्सी ले गई, एडिसन के ऑफिस के दरवाजे तक। शुरुआत में उसने एक मामूली काम पाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद एक मौका आया और बार्न्स ने उसे पकड़ लिया। आखिरकार वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। यही है सच्ची इच्छा की ताकत। इस अध्याय से सीख। स्पष्ट लक्ष्य तय करो। एक समय सीमा तय करो। अपनी योजना लिखो और रोज दोहराओ। अपने लक्ष्य की कल्पना करो जैसे वो पूरा हो चुका है। एक्शन स्टेप। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें, हर दिन, बिना चूके। अध्याय 2। आस्था फेथ। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा? नेपोलियन हिल कहते हैं, आस्था वो एल्केमी है जो साधारण विचारों को सोने में बदल देती है। जब आपकी इच्छा के साथ आस्था जुड़ती है तो वो केवल एक सपना नहीं रहती, वो यथार्थ बनने लगती है। आस्था क्या है? आस्था का मतलब है अपने आप पर विश्वास, अपने लक्ष्य पर भरोसा और उस भविष्य पर यकीन जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपकी सोच को, आपके बोलने को और सबसे बढ़कर आपके कर्मों को प्रभावित करती है। दिमाग पर असर। आपका दिमाग हर दिन हजारों विचार सोचता है। अगर आप बार बार खुद से कहें, मैं अमीर बनूंगा, मैं सफल हो रहा हूं, तो धीरे धीरे दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसे ही कहते हैं ऑटो सजेशन प्लस आस्था, विश्वास से भरी सोच। उदाहरण, एक व्यापारी है जो हमेशा कहता है, मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, मार्केट बहुत खराब है। वो असफलता को बुला रहा है। दूसरी तरफ एक और व्यापारी है जो कहता है, हर चुनौती में मौका है, मैं इसे बदल के रहूंगा। यही है आस्था की शक्ति। इस अध्याय से सीख। 1, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। 2, नकारात्मक बातों से दूरी बनाओ। 3, हर दिन खुद से कहो, मैं कर सकता हूं और करूंगा। एक्शन स्टेप। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर 3 बार कहें, मैं योग्य हूं, सक्षम हूं और मैं सफल हो रहा हूं। ऐसा 30 दिन लगातार करें, आप फर्क महसूस करेंगे। क्या आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए? अध्याय 3। ऑटो आप वही बनते हैं जो बार बार खुद से कहते हैं। नेपोलियन हिल का तीसरा सिद्धांत है ऑटो सजेशन, यानी स्वयं को बार बार प्रेरित करना। ये वो तरीका है जिससे आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करते हैं सफलता के लिए। ऑटो सजेशन होता क्या है? ये खुद को बार बार दोहराना है, सकारात्मक और स्पष्ट शब्दों में। ये सोचने की दिशा तय करता है और ये आपकी इच्छाओं को विश्वास में बदलता है। जब आप बार बार एक ही चीज खुद से कहते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। कैसे काम करता है? मान लीजिए आप हर दिन कहते हैं, मैं एक सफल बिजनेस लीडर हूं, मैं रोज तरक्की कर रहा हूं। धीरे धीरे आपका दिमाग इसी दिशा में निर्णय लेने लगेगा, आपकी आदतें उसी हिसाब से बनेंगी और आप वो इंसान बनना शुरू कर देंगे। यही है सोचो, विश्वास, सफलता। अभ्यास विधि। एक कागज पर लिखिए रोटेशन आपका लक्ष्य, कितने समय में
आप उसे कैसे प्राप्त करेंगे। मैं 12 महीनों में 10 लाख रुपए कमाऊंगा एक ऑनलाइन कोर्स बेचकर। इसके लिए मैं रोज 3 घंटे काम करूंगा। अब इसे रोज सुबह और रात जोर से पढ़िए, जैसे वो अभी सच हो चुका हो। पढ़ते वक्त आवाज में जोश हो, चेहरे पर यकीन हो, तभी असर होगा। इस अध्याय से सीख। शब्दों में ताकत होती है, उन्हें सही दिशा दो। अपने लक्ष्य को जुबान से बाहर लाओ और उसे रोज अपने दिमाग में दोहराओ। आज ही एक मंत्र लिखिए जो आपके लक्ष्य को दर्शाता हो। हर सुबह शाम उसे जोर से पढ़िए। मैं 50 लाख रुपए का बिजनेस बना रहा हूं। मैं लगातार सीख रहा हूं, बढ़ रहा हूं और सफल हो रहा हूं। अध्याय 4। विशेष ज्ञान। डिग्री नहीं, दिशा वाला ज्ञान सफलता देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, ज्ञान शक्ति नहीं है जब तक वो लागू ना किया जाए। सफलता के लिए सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं, काम का ज्ञान चाहिए। सामान्य ज्ञान वर्सेस विशेष ज्ञान। जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ आए, लेकिन आपको जानना चाहिए कि किससे कैसे काम लेना है। इस अध्याय से सीख कहे, किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करें। हर दिन कुछ नया सीखें, एक दिशा में। एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। अगले अध्यायों में इस पर विस्तार है। सीखे हुए ज्ञान को तुरंत लागू करें। एक्शन स्टेप। आज ही तय करें आपकी ताकत किस चीज में है। उस पर किताबें पढ़िए, कोर्स कीजिए और काम शुरू कीजिए। अगर आपकी रुचि वीडियो एडिटिंग में है तो आज से रोज 1 घंटा सीखें और प्रैक्टिस करें। ज्ञान प्लस एक्शन इक्वल ताकत। हम पहुंचे उस अध्याय पर जो आपकी रचनात्मक शक्ति उजागर करता है, जहां से हर नया विचार, हर बड़ा बिजनेस, हर सफलता की कहानी शुरू होती है। अध्याय 5। कल्पना दाट। जो आप सोच सकते हैं, आप वो बना सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य जो कुछ भी सोच और कल्पना कर सकता है वो उसे प्राप्त कर सकता है। सफलता पहले आपके दिमाग में जन्म लेती है, फिर वो आपकी हकीकत बनती है। कल्पना के 2 प्रकार। एक, सृजनात्मक कल्पना, कुछ बिल्कुल नया सोचने की शक्ति, जैसे मैं बिजनेस आइडियाज, नए प्रोडक्ट डिजाइन, यहीं से गूगल, फेसबुक, टेस्ला जैसे विचार निकले। 2, अनुकूल कल्पना, जो आपने देखा, पढ़ा या सुना है उसे जोड़कर कुछ नया बनाना, जैसे एक पुराना आइडिया लेकर उसमें बदलाव करके कुछ बेहतर बनाना। दोनों कल्पनाओं का सही इस्तेमाल ही धन बनाने की मशीन है। एक कल्पना को कैसे बेहतर बना सकता हूं? एक डायरी या मोबाइल ऐप में सबसे बेहतरीन विचारों को काम में लाएं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होकर बिजली का बल्ब बनाया। इलॉन मस्क ने अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने का सपना देखा और उसे सच किया। एक कल्पना शक्ति आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। 2, हर दिन नए आइडिया सोचें। 3, उन्हें लिखें और छोटे छोटे कदमों में लागू करें। 4, आप जितना कल्पना करेंगे उतना ही जीवन में निर्माण होगा। दिस इज एक्शन स्टेप लो कहता है, आज 10 मिनट अकेले बैठिए, एक सवाल सोचिए, मैं अपनी कमाई 10 गुना कैसे बढ़ा सकता हूं? जो भी विचार आएं उन्हें लिख डालिए, बिना फिल्टर किए। आपका अगला करोड़पति विचार शायद आज ही आपके दिमाग में आने वाला है। क्या आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए? अब बारी है उस अध्याय की जो आपके सपनों और कल्पनाओं को हकीकत में बदलने का रोड मैप देता है, यानी प्लान बनाओ और कदम बढ़ाओ। अय्याडोनियोस कामुत अध्याय 6। संगठित योजना। सपनों के बिना योजना भ्रम है और योजना के बिना सपने सिर्फ ख्वाब रह जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर विचार जो धन में बदला गया उसकी एक ठोस योजना थी। यानी अगर आपने लक्ष्य तय कर लिया है और उस पर विश्वास भी है तो अब बारी है एक ठोस, स्पष्ट और व्यावहारिक योजना बनाने की। अय्याडोनियोस कामुत नोक योजना क्यों जरूरी है? कल्पना ने आपको आइडिया दिया, आस्था ने आपको भरोसा दिलाया। अब योजना तय करती है कि आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे। कोई भी लक्ष्य बिना योजना के अधूरा सपना बनकर रह जाता है। अय्याडोनियोस कामुत योजना कैसे बनाएं? 1, लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटिए। अंदर साइड, उदाहरण
10 लाख रुपए कमाने हैं। 12 महीनों में कितना, हर महीने कितना, कौन सा तरीका चुनोगे? 2. समय सीमा तय करें, डेडलाइन। हर काम के लिए डेट और टाइम तय करें। 3. काम को क्रम में रखें, पहले क्या जरूरी है, क्या बाद में करना है। 4. एक्शन लीजिए, बिना परफेक्ट प्लान के भी। लोग योजना बनाते रहते हैं पर शुरू नहीं करते। याद रखिए, एक अधूरी शुरुआत एक परफेक्ट सोच से बेहतर है। उदाहरण, अगर आप YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं, कंसेशंस 1 सप्ताह, निश तय करें। 2 सप्ताह, पहला वीडियो स्क्रिप्ट करें। 3 सप्ताह, शूटिंग करें। 4 सप्ताह, अपलोड करें। अगले 3 महीने 20 वीडियो पोस्ट करें। यह है संगठित योजना। अयदुमियोस कामत अध्याय से सीखे, बिना योजना के कोई काम मत शुरू करो। 2. हर योजना को लिखो, समझो और तोड़ो। 3. हर दिन एक छोटा कदम लो, पर लो जरूर। 4. योजना बदल सकती है पर लक्ष्य नहीं। एक्शन स्टेप, आज ही बैठकर अपने लक्ष्य के लिए 7 दिन की योजना बनाइए। उसे दीवार पर चिपकाइए और रोज सुबह उसे देखिए। योजना के साथ चलो तो रास्ता खुद साफ होने लगता है। अब आप तैयार हैं? डिसिगिन पोजा। बिल्कुल। अब आप पहुंच चुके हैं उस अध्याय पर जो तय करता है आप आगे बढ़ेंगे या वहीं रुक जाएंगे। ऐशा अध्याय 7 निर्णय। जल्दी और दृढ़ निर्णय लेना सफलता की सबसे बड़ी पहचान है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और उन्हें धीरे बदलते हैं वे अक्सर सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर जो लोग निर्णय लेने में समय लगाते हैं और बार बार अपना मन बदलते हैं वे असफलता को बुलाते हैं। निर्णय क्यों इतना महत्वपूर्ण है? निर्णय ही वो पल होता है जब सोच कर्म में बदलती है। जितनी देर आप सोचते रहते हैं उतना समय मौका आपसे दूर जाता रहता है। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि वो गलत थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी तय ही नहीं किया कि उन्हें करना क्या है। निर्णायक लोग कौन होते हैं? उन्हें अपने लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। वे लोगों की राय के गुलाम नहीं होते। वे डर और शक को पहचानते हैं पर उनसे दबते नहीं। उदाहरण है, हेनरी फोर्ड ने V8 इंजन का आइडिया दिया। इंजीनियरों ने कहा यह मुमकिन नहीं है। फोर्ड ने कहा जाइए और तब तक कीजिए जब तक हो ना जाए। ये है निर्णय की ताकत। नेपोलियन हिल ने 25,000 असफल लोगों का अध्ययन किया, पाया कि उनमें से अधिकतर में एक ही कमी थी, निर्णय लेने की हिम्मत नहीं थी। इस अध्याय से सीख। 1. जो सही लगे उस पर तुरंत निर्णय लो। 2. दूसरों की राय सुनो लेकिन फैसला खुद लो। 3. फैसले लेने में जितना अभ्यास करोगे उतना तेज बनोगे। 4. हर बड़ा इंसान कभी न कभी कठिन निर्णय लेने से नहीं डरा। एक्शन स्टेप, आज खुद से पूछो, मैं किस चीज में निर्णय टाल रहा हूं? करियर, बिजनेस शुरू करना, किसी को छोड़ना या पकड़ना। उस निर्णय को लिखो और अगले 24 घंटे में एक्शन लो। निर्णय लो, दुनिया तुम्हारे फैसले को रास्ता बना देगी। अब बारी है उस अध्याय की जो कहता है कोशिश करते रहो जब तक जीत ना मिले। आइए अब पढ़ते हैं वो अध्याय जो सिखाता है जो टिके रहते हैं वही जीतते हैं। अध्याय 8, लगातार प्रयास, परसिस्टेंस। जब आप रुक जाते हैं तो आपकी सफलता आपसे आगे निकल जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, लगातार प्रयास वो तत्व है जो इच्छा को उसके भौतिक समकक्ष में बदलता है। यानी आप चाहे जितना बड़ा सपना देख लें, चाहे कितनी ही अच्छी योजना बना लें, अगर निरंतर प्रयास नहीं करते तो सब व्यर्थ है। असली परीक्षा, हार के समय क्या करते हो? हर कोई तब तक कोशिश करता है जब तक सब सही चल रहा है, लेकिन जब रास्ते में बाधाएं आएं, रिजल्ट ना मिले, वहीं पर सच्चा विजेता अलग होता है। हारने वाला कहता है शायद मेरी किस्मत में नहीं है। जीतने वाला कहता है बस एक कोशिश और। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की बल्ब बनाने में। कोलोनल सैंडर्स KFC की रेसिपी 1000 बार रिजेक्ट हुई। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने आवाज की वजह से निकाल दिया।
लेकिन उन्होंने लगातार प्रयास नहीं छोड़ा और अंत में दुनिया ने उन्हें सलाम किया। क्या रोकता है हमें? अस्थायी हार, दूसरों की राय, खुद पर विश्वास की कमी, तुरंत रिजल्ट चाहिए वाली मानसिकता। याद रखो, पेड़ लगाने के बाद भी फल आने में समय लगता है, बस उसे हर दिन पानी देते रहो। इस अध्याय से सीख, अगर आपने तय कर लिया है तो हर दिन कुछ न कुछ करते रहो। चाहे छोटा कदम हो, लेकिन रोज एक कदम जरूरी है। मुश्किल समय में अपने क्यों को याद करो। सफल वही होते हैं जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। एक्शन स्टेप, अपने लक्ष्य से जुड़ा हर दिन का एक छोटा टास्क बनाओ। 30 दिन तक उसे रोज करो, बिना ब्रेक, और एक ना रुकने वाली मानसिकता विकसित करो। लगातार प्रयास ही वो चाबी है जो बंद किस्मत के ताले खोलती है। अब बारी है उस अध्याय की जो कहता है, अकेले नहीं, टीम के साथ उड़ान भरो। चलिए अब बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जो कहता है, सफलता अकेले नहीं मिलती, सही साथ जरूरी है। अध्याय 9, मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड, जब दो दिमाग साथ सोचते हैं तो एक तीसरी शक्ति जन्म लेती है। नेपोलियन हिल के अनुसार मास्टरमाइंड ग्रुप वो समन्वय है जिसमें दो या अधिक लोग एक साझा उद्देश्य के लिए मिलकर सोचते हैं, काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये ग्रुप आपकी सोच, आपकी योजनाओं और आपकी ऊर्जा को बढ़ा देता है। मास्टरमाइंड ग्रुप क्या होता है? ये दो या अधिक लोगों का एक छोटा ग्रुप होता है। सभी का उद्देश्य होता है सफलता पाना, एक दूसरे को सपोर्ट करना और आगे बढ़ाना। ये लोग ईमानदारी से फीडबैक देते हैं और आपको जवाबदेह रखते हैं। उदाहरण, हेनरी फोर्ड का मास्टरमाइंड ग्रुप था एडिसन, फायरस्टोन और रॉकफेलर जैसे लोग। उन्होंने एक दूसरे को सलाह दी, आइडिया शेयर किए और एक दूसरे को उठाया। कोई भी बड़ा इंसान कभी अकेले नहीं जीता, उसके पास सही लोग थे, सही समय पर। आप किसे जोड़ सकते हैं? कोई दोस्त जो आपके लक्ष्य जैसा सपना देखता हो, कोई एक्सपर्ट जो मार्गदर्शन दे सके, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको प्रेरणा दे सके और सच बताए। इस अध्याय से सीख, अकेले चलने की कोशिश मत करो, स्मार्ट टीम बनाओ। ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। हर हफ्ते एक मीटिंग करो, 30 मिनट की। एक दूसरे से पूछो क्या अब्बास प्रगति की, क्या अटका, क्या अगला कदम है। एक्शन स्टेप, आज ही एक दो लोगों को पहचानो जो आपकी तरह सोचते हैं। उन्हें कॉल या मैसेज भेजो, चलो हम एक प्रगति टीम बनाते हैं। एक दूसरे की मदद करें, साथ बढ़ें। आप औसतन उन्हीं 5 लोगों जैसे बनते हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अब आप तैयार हैं उस अध्याय के लिए जो आपके अवचेतन मन की शक्ति को खोलता है। चलिए अब पहुंचते हैं उस अध्याय पर जिसे नेपोलियन हिल ने कहा, आपका अदृश्य भागीदार जो चुपचाप आपकी तकदीर लिख रहा है। राजा अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो आप बार बार सोचते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, अवचेतन मन एक भंडार है भावनाओं, विचारों और अनुभवों का। यही आपके जीवन की दिशा तय करता है, चाहे आप जाने या नहीं। अवचेतन मन क्या है? यह आपकी चेतन सोच, कॉन्शियस माइंड के नीचे काम करता है। यह कभी सोता नहीं, कभी रुकता नहीं। यह हर भावना, विचार और शब्द को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, अच्छा या बुरा। इसलिए जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो अवचेतन मन मान लेता है, ठीक है तू नहीं कर सकता। लेकिन जब आप कहते हैं मैं रोज बेहतर हो रहा हूं, मैं कर सकता हूं, तो वो उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें? ऑटो सजेशन से। रोज अपने लक्ष्य को दोहराइए, जैसे अध्याय 3 में सीखा। भावनाओं के साथ सोचें, सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करें जैसे वो सच हो चुका है। दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन। आंख बंद करके रोज 5 मिनट वो जीवन सोचिए जो आप चाहते हैं। सकारात्मक बातें सुनें और बोलें, नकारात्मक माहौल से दूर रहें। अगर कोई व्यक्ति खुद से रोज कहता है मुझे पैसा नहीं आता, मेरी किस्मत खराब है, तो उसका अवचेतन मन उसे वैसा ही अनुभव देता है। लेकिन जो रोज खुद से कहता है मैं धन आकर्षित करता हूं, मैं समृद्ध हूं, उसके साथ अच्छे मौके, लोग और सोच खुद जुड़ने लगते हैं। सोच बदलो, जीवन बदलेगा। इस अध्याय से सीख, जो आप अपने मन में बार बार डालते हैं वही आपकी हकीकत बनता है। अवचेतन मन को आज्ञा दो, वो काम करेगा। नकारात्मक सोचों को पकड़ो और पलट दो। सही भावनाओं और सोच से मन को प्रोग्राम करो। एक्शन स्टेप,
हर दिन 5 मिनट विजुअलाइज करें कि आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। महसूस करें वो खुशी, वो गर्व, वो सफलता, और एक लाइन रोज दोहराएं, मेरा अवचेतन मन मुझे सफलता की ओर ले जा रहा है। अब बारी है उस अध्याय की जो कहता है आपका दिमाग एक एंटेना है जो विचारों को भेजता और ग्रहण करता है। चलिए अब बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जो साबित करता है आपका दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं, एक ऊर्जा केंद्र है। अध्याय 11, मस्तिष्क, ब्रेन। आपका दिमाग ब्रह्मांड से जुड़ा एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर है। नेपोलियन हिल कहते हैं, मस्तिष्क एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है जो विचारों को भेजता और ग्रहण करता है। यानी जब आप कोई विचार सोचते हैं, वो सिर्फ आपके अंदर नहीं रहता, वो एक ऊर्जा तरंग बनकर बाहर भी फैलता है। आपका दिमाग कैसे काम करता है? मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। हर विचार एक वाइब्रेशन पैदा करता है। जब आप किसी भावना के साथ सोचते हैं, तो वो विचार और भी शक्तिशाली सिग्नल बन जाता है। यही वजह है कि आप जिसे बार-बार सोचते हैं, वो अक्सर घटित होने लगता है। आप जिसे सोचते हैं, उसी जैसे लोग आपकी ओर खिंचते हैं। विचार भेजना और ग्रहण करना। जब आप स्पष्ट और भावनात्मक सोच के साथ किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो आप ब्रह्मांड में वो सिग्नल भेजते हैं, साथ ही आप उन विचारों को ग्रहण भी करते हैं जो आसपास मौजूद हैं। यही कारण है कि मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ विचार करना इतना शक्तिशाली होता है, क्योंकि कई दिमाग मिलकर ऊर्जा को गुणा कर देते हैं। उदाहरण, कभी आपने सोचा होगा किसी दोस्त के बारे में और उसी वक्त उसका कॉल आ गया, या आपने एक आइडिया सोचा और अगली सुबह कहीं वही बात सुनी। ये संयोग नहीं, ये मानसिक तरंगों की शक्ति है। इस अध्याय से सीख कोसम, अपने मस्तिष्क को साफ, सकारात्मक और केंद्रित विचारों से भरें। शायद हर विचार के साथ भावना जोड़ें ताकि वो ऊर्जा बन सके। शायद सही लोगों के साथ जुड़े रहें ताकि सकारात्मक तरंगे मिलें। शायद मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं ताकि सामूहिक सोच आपको आगे ले जाए। एक्शन स्टेप, 10 मिनट अकेले शांत बैठिए। अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, भावनाओं के साथ। कल्पना कीजिए जैसे वो लक्ष्य अभी इसी पल आपका हो चुका है, और सोचिए, मैं दुनिया को क्या संदेश भेज रहा हूं, डर या विश्वास? आपका दिमाग एक। अब हम पहुंचते हैं उस अध्याय पर जिसे नेपोलियन हिल ने कहा अदृश्य मार्गदर्शक, यानी आपकी अंतर ज्ञान की शक्ति। अध्याय 12, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। जब सब कुछ कर चुके हों, तब काम करती है आपकी छठी इंद्रिय। नेपोलियन हिल कहते हैं, छठी इंद्रिय वो दरवाजा है जो आपके चेतन मन और ब्रह्मांडीय बुद्धि के बीच खुलता है। यह अध्याय थोड़ा रहस्यमय है, लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। छठी इंद्रिय क्या है? ये वो भावना है जो बिना कारण के आपको सही निर्णय लेने का इशारा देती है। जब आप कहते हैं, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता सही है, तो वो आपकी सिक्स्थ सेंस बोल रही होती है। ये शक्ति कैसे जागती है? नेपोलियन हिल कहते हैं, छठी इंद्रिय अपने आप जागती है जब आपने पहले के सभी 11 सिद्धांतों को ईमानदारी से अपनाया हो। यानी स्पष्ट इच्छा हो, आस्था हो, ऑटो सजेशन का अभ्यास हो, विशेष ज्ञान लिया हो, कल्पना सक्रिय हो, संगठित योजना बनी हो, निर्णय लिए हों, लगातार प्रयास किया हो, मास्टरमाइंड समूह से जुड़े हों और अवचेतन मन को प्रशिक्षित किया हो, तब जाकर आपकी छठी इंद्रिय खुलती है और आपको वो समझ देती है जो शब्दों से परे होती है। जब महान इन्वेंटर्स, लीडर्स या आर्टिस्ट कहते हैं, मुझे एक झटका आया और मुझे समझ आ गया क्या करना है, वो छठी इंद्रिय का ही अनुभव होता है। कई बार आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और बिना कुछ जाने ही आपको अच्छा या अजीब महसूस होता है। वो भी आपकी सिक्स्थ सेंस होती है।
इस अध्याय से सीख। छठी इंद्रिय को जबरदस्ती नहीं जगाया जा सकता। ये अपने आप सक्रिय होती है जब आप आत्मा और उद्देश्य से जुड़े होते हैं। ध्यान, मौन और गहराई से सोच इसमें मदद करते हैं। अपने अंदर की आवाज को नजरअंदाज मत करो, कई बार वही सबसे बड़ा जवाब देती है। एक्शन स्टेप। दिन में 5 मिनट सिर्फ शांत बैठो, कुछ मत सोचो, अपने मन से पूछो, क्या मैं सही दिशा में हूं? और जो पहली भावना आए उसे नोट करो। सच हम सबके अंदर पहले से मौजूद है, बस सुनना आना चाहिए। अब आप तैयार हैं अंतिम और बेहद जरूरी अध्याय के लिए। अब हम पहुंचे हैं थिंक एंड ग्रो रिच के अंतिम और सबसे गहन अध्याय पर, जो कहता है अगर तुमने डर को हरा दिया तो पूरी दुनिया तुम्हारी हो सकती है। अध्याय 13, डर पर विजय। आउटविटिंग द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सोच को बंद कर देता है और आत्मा को जकड़ लेता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर असफलता की जड़ में एक ही चीज होती है, डर। अगर आप अपने डर पर काबू पा लेते हैं तो आप समझदारी से सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और सफलता को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 6 भूत जैसे डर। 1, गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी। अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। 2, आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। लोग क्या कहेंगे, मुझे जज करेंगे। 3, बीमारी का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ। मैं बीमार ना पड़ जाऊं। चिंता करना, शरीर में बदलाव महसूस करना। 4, प्रेम खोने का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। अगर वो मुझे छोड़ दे तो रीति, रिश्तों में शक, जलन, असुरक्षा। 5, बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज। मैं अब कुछ बड़ा नहीं कर सकता। त्रेमारिते ऊर्जा की कमी का डर। 6, मृत्यु का डर, फियर ऑफ डेथ। अगर मैं मर गया तो वे सुसवार अनजाने भविष्य से डर। डर कैसे काम करता है? डर चुपचाप दिमाग में घुसता है और आपको सोचने से, निर्णय लेने से और कार्रवाई से रोकता है। ये धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है। जब तक आप इसे पहचानते नहीं, ये आपकी किस्मत चुरा लेता है। डर से बाहर कैसे निकलें? 1, डर को नाम दो। खुद से पूछो, मैं किससे डर रहा हूं? उसे कागज पर लिखो। 2, तथ्यों से डर को मारो। ज्यादातर डर कल्पना में होते हैं, असल में नहीं। खुद से कहो, यह सिर्फ एक सोच है, हकीकत नहीं। 3, एक्शन लो। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसके खिलाफ कदम उठाना। 4, सकारात्मक आत्मसंवाद। हर सुबह कहो, मैं बहादुर हूं, मैं डर से बड़ा हूं, मैं जीत रहा हूं। इस अध्याय से सीख। डर सबसे बड़ा चोर है। ये आपके सपनों को छीन सकता है। डर को पहचानो, उसकी आंख में आंख डाल कर देखो। डर पर काबू पाने के बाद ही वास्तविक आजादी और सफलता शुरू होती है। फाइनल एक्शन स्टेप। आज एक डायरी पेज पर लिखो। 1, मुझे किस चीज से डर लगता है। 9, ये डर मेरी सफलता में कैसे बाधा बन रहा है। 3, मैं आज इसके खिलाफ कौन सा छोटा कदम उठाऊंगा। डर को दरवाजा दिखाओ, सफलता खुद अंदर आ जाएगी। ये मैंने सिल लेग दिस टीन्स लिया। आपने थिंक एंड ग्रो रिच की 13 शक्तिशाली शिक्षाओं को पूरा कर लिया है, हिंदी में ऑडियो बुक स्क्रिप्ट स्टाइल में। यह अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और वीडियो को लाइक करते जाना, ताकि आने वाले टाइम में हम आपको ऐसे ही नए नए वीडियो दिखाकर मोटिवेट करते रहें। थैंक यू दोस्तों। हैव अ गुड डे।